9.1 का जो क्वेश्चन है 9, उसमें हमें एक ट्रायंगल एबीसीडी दे रखा है, एबीसीडी गिवन है, और उसमें जो बी कोण है वो कितने डिग्री का है? हाँ, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जो है वो बी है। उसके अलावा हमें दे रखा है tan a की वैल्यू 1/√। हमारे पास ये सारी चीजें गिवन है, बाकी फाइंड करना है इसकी वैल्यू और, ठीक है। तो इसमें साइन यूज हुआ है, कॉस यूज हुआ है, इसमें भी साइन एंड कॉस यूज हुआ है, बट गिवन क्या है? और tan की हेल्प से हम साइन एंड कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनकी वैल्यू आने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन हमारा क्या आएगा? तो सबसे पहले हम बनाते राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? जिसमें एक एंगल कितने का होता है? इसमें ऑलरेडी मेंशन है, ये ए है, ये बी है, और ये जिसका बी एंगल कितने डिग्री का है? ओके, हमारे पास गिवन है tan ए मेंशन है, ए मेंशन है तो बी का कौन सा होगा? हम ये वाला एंगल ले रहे हैं। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा? और ये वाला क्या होगा? बेस। और ये बेस ऐसे लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे tan निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो इस वाले इंफॉर्मेशन से, इस वाले सिचुएशन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हमारा P है वो कितना है, और जो हमारा B है वो कितना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जो सॉल्यूशन करना है उसमें क्या यूज किया गया? साइन थीटा, कॉस थीटा। देखो हमें निकालना है इसमें साइन ए, कॉस ए, उसके बाद साइन सी एंड कॉस साइन सी, और क्या? और देखो साइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिर यहां पे भी सेम चीज होगा, पी अपॉन में। कॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में, बी अपॉन में। और देखो हमारे पास जितने भी पी और बी दिख रहे हैं उसकी वैल्यू तो पता है, बट एच की वैल्यू पता है। तो पहले हमें एच की वैल्यू निकालना है इस ट्रायंगल से। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यस, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एच निकालने का फॉर्मूला होता है वो पी का स्क्वायर प्लस में, सो एच का स्क्वायर है, पी की वैल्यू कितनी है? सो 1 का स्क्वायर प्लस में बी की वैल्यू कितनी है? सो √3 का। अब एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, कितना आएगा? प्लस में। अब एच का जो स्क्वायर है इनको ऐड करो, कितना आएगा? 4। अब जो ये 4h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को लिखा तो 2 का स्क्वायर। मम्मी वही रहने दो। अब देखो स्क्वायर से तो h की वैल्यू कितनी आई? h की वैल्यू कितनी आई? अब मैं ना यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना रही हूँ। यहाँ पे देखो समझने के लिए 2 ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। पहले मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, थोड़ा और छोटा, 10 दिख रहा है ये? दिख रहा है ट्रायंगल? ये ए है, बी है, और ये ए है, बी है, और दोनों में बी वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है? ओके, पहले हमें निकालना है साइन ए एंड कॉस। तो एंगल किसकी बात कर रहा है? तो अगर ये ए एंगल है तो पी क्या होगा? और बेस क्या होगा? और एच क्या होगा? ठीक है, पहले बात हम इनकी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2,
तो पहले हम ए वाली वैल्यू बात कर रहे हैं, तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी आएगी और एच की वैल्यू, यहाँ बी की वैल्यू और एच की वैल्यू। ओके, अब जो दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं सी के लिए, तो एंगल क्या लेना है, अगर ये सी है तो बी क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और एच क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी, चुप करो, यही तो कंफ्यूजन है, ट्रायंगल सेम रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, बात आई समझ में, मैंने क्यों बनाया है। अब बताओ पी की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में क्या है और एच की वैल्यू, इस वाले में बी की वैल्यू, और ये चीज समझ में आई, किस किस को आई ईमानदारी से। ओके, किसी को डाउट भी है, पक्का बताओ, इस वाले जो हमें निकालना है वैल्यू, जो वैल्यू कितनी है 1 में, इन दोनों में कौन सा साइन है, काके नहीं आए, cos t की वैल्यू कितनी है, फिर लेवल है प्लस का साइन, cos a की वैल्यू √3/2, दिख रहा है करण, इन दोनों में साइन, साइन सी की वैल्यू √3/2। ओके देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 2 से प्लस में, रूट को रूट से मल्टीप्लाई, √3 का 2 को 2 से मल्टीप्लाई, इससे इसका स्क्वायर गया, स्क्वायर से रूट गया, यहाँ आया 1 में प्लस में √3/2, दोनों का जो डिनोमिनेटर सेम है और उतार दिया, 1 प्लस में दोनों को ऐड करोगे, काटोगे तो क्या आया, तुम्हारा पहले का आंसर क्या है। अब हम सेकंड पार्ट उतारते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है cos a इंटू में cos प्लस में माइनस साइन, अब मुझे बताओ cos a की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू में cos c की वैल्यू माइनस साइन a की वैल्यू इंटू में साइन c की वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 1 प्लस का 1 माइनस का, आंसर क्या है, किस किस को ये सवाल समझ में आया, ईमानदारी, वसीम नहीं आया। पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन है, क्या गिवन है, एक त्रिभुज एक ट्रायंगल गिवन है, जिसमें क्यू कितने डिग्री का है और पी क्यू की वैल्यू, इसके अलावा पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इतनी सारी चीजें गिवन है, हमें निकालना है साइन पी, cos p एंड tan p, तो हमें पता है कि इसमें वैल्यू ही नहीं, इसमें केवल एक की वैल्यू क्लियर है, इन दोनों की तो है ही नहीं, और इन सारे में किसी में ये तो किसी में ये यूज हो ही रहा है, तो पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद वापस से ट्रायंगल बनाएंगे, अंदर नीचे दी गई वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। इसकी और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जितने प्रोसेस चल रही हूं मैं, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, जैसे करवा रही वैसे करना है, बहुत ध्यान से, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, समझ में आया। तो देखो, जो हमारा पाइथागोरस परिमेय है, जो पीटी है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें कहता है, देखो ये हमारा एच है, ये हमारा बी है और ये
एक नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है, तो अभी मैं नॉर्मल बनाई हूं, कोई एंगल नहीं ली, एंगल बाद में लूंगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो ये और ये तो हमें पता ही होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। इसके अकॉर्डिंग जो h का स्क्वायर होता है, दिख रहा है ना ये, वो p का स्क्वायर प्लस में, अब जो h की वैल्यू है वो पी आर है, लिख दूं मैं, सबकी आवाज क्यों नहीं आई, एक साथ बोला, पी आर जो है वैल्यू इसकी है, तो पी आर का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, ये p है, p की वैल्यू p क्यों लिख दूं, p q का प्लस में, जो b की वैल्यू है वो क्या है, क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो ये पी और आर का होल स्क्वायर लिख दूं, अब देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 का होल स्क्वायर, चलो सेंटीमीटर बाद में लेके चलते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास 5 लिख दू, 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये जो क्यू आर है इसको इस साइड भेज दू, तो ये जगह पी आर का स्क्वायर ये इधर आएगा, तो और 5 का स्क्वायर, यहां तक किस किस को समझ में आया, ईमानदारी आया। अब देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो होता है ए प्लस में जो ये स्क्वायर है, देखो फॉर्मूला इसलिए हैशटैग यूज किया मैंने, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस में बी और ए माइनस, मतलब यही वाली वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार, तो यहां दिख रहा है सबको, सो पी आर प्लस में क्यू आर और पी आर क्यू आर इज इक्वल टू 25, समझ में आया, पक्का। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कहीं, देखो पी आर प्लस में क्यू आर की वैल्यू कितनी है, और मैंने इसको क्या लिखा इक्वेशन, और ये कहां से आया, गिवन है, समझ में आया, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो ये है यहां पे लिखो 25, और इन दोनों पीछे क्या हो रहा है, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू, ये चीज किस किस को समझ में आई, पक्का, वाह वेरी गुड, शाबाश, ऐसे क्वेश्चन की डाउन मेरे को तो जरूरत है। अभी मैंने बोला इसकी जगह पे इसकी वैल्यू गिवन है, अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद तब बोल रहा आपने इसकी जगह रखा है, मतलब ये मैंने बकवास किया है। चलू मैं आगे, अब यहाँ पे 25 क्या हो रहा है, इधर जाके, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, अब देखो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू इक्वेशन, अब कोई बात नहीं, ये वाला देखो, अब देखो ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन फर्स्ट माइनस, नहीं प्लस कर दो, इक्वेशन का देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, जब हम प्लस करते हैं साइन, नो साइन से, जब प्लस होता है तो साइन चेंज होता है, तो एक प्लस का एक माइनस कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे पी आर और पी आर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो
PR इज इक्वल टू 26 अपॉन में, सो PR की वैल्यू 13 आया। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, PR प्लस में, अब देखो यहाँ पे PR की वैल्यू कितनी है 13 प्लस में QR इज इक्वल टू, ये 13 में मिल जाएगा तो डिवाइड कौन बोला, 25 माइनस, सो QR की वैल्यू कितना आया। अब मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू कितनी आई 12 आई है, तुम नशे में हो गया, और इसकी वैल्यू, अब हम इस ट्रायंगल को वापस बनाते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये h है 13, इसकी वैल्यू हमारे पास, और इसकी वैल्यू ये p है, ये q है, और ये राइट एंगल है। सब में किसकी बात हो रही है, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, अगर ये एंगल है तो ये क्या होगा, और ये हमने निकालना है साइन p, जो होता है p अपॉन में p की वैल्यू और h की वैल्यू cos p, b अपॉन में d की वैल्यू और h की वैल्यू, और निकालना है tan p की वैल्यू। tan निकालने का फॉर्मूला p की वैल्यू और b की वैल्यू, ये तुम्हारा आंसर। समझ में आया, बंद हो गया क्या?